हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग डेथ में क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके हैं। अभी आगे चलेगी हमारी सीरीज 18 से। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं एसके सिंह बुक से। तो पहले एक बार हम पूरा करा देते हैं, उसके बाद हमारा सब कुछ चलेगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव तो अभी धीरे धीरे आपको वीडियो मिल ही रहा होगा। अगर नहीं मिल रहा है, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, इसका मतलब आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब जाएगा। और एग्ज़ाम भी है, अब तो आने को है ना। अक्टूबर हमारा निकल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 मंथ से आपके पास। फरवरी में एग्ज़ाम होता है और उसमें भी छठ, दिवाली सब। तो अक्टूबर तो हटा ही दो, बचेगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब कब? चलिए हमारे साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए। तो देखिए 18 में क्या लिखता है, प्रतीक, रॉकी और कुशल पार्टनर हैं जिनका बैलेंस शीट दे रखा। अब देखो ये एनसीईआरटी का बुक का है, करो ना। देखो सैंडी क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, फर्नीचर स्टॉक डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। 30 जून का डेथ हो गया किनका? रॉकी का। अच्छा, अंडर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड द एक्सिक्यूटर्स ऑफ डिजीज पार्टनर वेयर इंटाइटल टू क्या क्या। देखो जो कैपिटल है वो लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, देंगे। शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट होगा 3 साल का, उसके दोगुने आधार पे होगा। ठीक है। कहता शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ, वही शेयर इन प्रॉफिट जो बनेगा जितने दिन फर्म चली है। नॉर्मल सी बात है भाई, हम मरे हैं कब? 30 जून को। हमने रॉक की वो डेथ करा है, तो 30 जून तक तो भाई चलेगा फर्म। तो 30 जून तक तो पार्टनर है, तो उतने दिनों का तुमको प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। क्या लिखता है वो देखो। हाँ, प्रॉफिट है आपका 12,000, 16,000 और 14,000। एवरेज प्रॉफिट इसी से निकाल के आप गुडविल भी निकालना है। रेशियो जो होगा ना, लाभ का रेशियो जो है ना, वो कैपिटल के रेशियो में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका जो है कैपिटल रेशियो में। ठीक है। प्रॉफिट वेयर शेयर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। कहता पास करो जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ रॉकीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एक्सिक्यूटर्स अकाउंट, यानी आपको जर्नल एंट्री भी करनी है और रॉकी का भी कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलिए तो हम लोग करते हैं, क्या इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। बताओ कोई बड़ी बात है इसमें? नहीं तो चलो ना करें। क्वेश्चन नंबर 18, लगे रहे इंडिया। हाँ सर, देखो कौन कौन है। प्रतीक, रॉकी एंड कुशल, ये तीनों पार्टनर हैं जिनका रेशियो आपको कैपिटल रेशियो में रहेगा। तो कैपिटल कितना? 30-20-20, यानी 3, 2 और 2। ये कैसे? जितना जीरो हटाए दो, जो बच जाएगा वही रेशियो होगा। ठीक है। रॉकी ये है, इनका डेथ हो जाता है कब? 30 जून को। और बताओगे खाता कब क्लोज होता है? हर एक ईयर 31 मार्च, यानी फर्म जो चली है 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक चली होगी। हाँ, क्या क्या करोगे? अच्छा सुनो, जर्नल एंट्री है ना और गुडविल भी है, तो पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लें, उसके बाद उधर जर्नल एंट्री कर लेंगे। चलिए तो वर्किंग नोट शुरू करें। पहला वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज। तो देखो रॉकी का कैपिटल कितना है? 20,000। और कितने परसेंट है? कितना परसेंट? 5%। जी सर। और कितने महीना चला? देखो तो अप्रैल से जून चला है, तो अप्रैल मई जून पूरा, तो 3/12। ये हो गया। बताइए। तो 20,000 का 5%, तो 1,000 गुना में 3 और डिवाइड में 12, यानी 250 रुपया हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक वर्किंग नोट हमारा हो गया। दूसरा कहता है, पढ़ते जाओ और करते जाओ, क्या है?
शेयर है, गुडविल कैलकुलेट करना है आपको। तो चलिए हम लोग गुडविल करेंगे। तो गुडविल के लिए कहा है एवरेज प्रॉफिट पे निकलेगा, तो एपी लिखो। एवरेज प्रॉफिट बराबर पता है आपको, टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर, जितने साल की प्रॉफिट होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। अब बताओगे मुझे टोटल ऑफ प्रॉफिट कितने है, तो 12,000, 16,000 और 14,000। 12,000 प्लस में 16,000 प्लस में 14,000, और डिवाइड कितने से करोगे, 3 से। तो 12,000 प्लस में 16,000 एंड प्लस में 14,000। 12,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000 एंड डिवाइड में 3, यानी 14,000 हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, और गुडविल बराबर क्या होगा, तो एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, है ना। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कितने हमारे 14,000 गुना गुडविल कितने सालों का कह रहे हैं, 2, तो 14 दूनी 28,000, ये हो गया टोटल। अब इसको टोटल को क्या करना, हमको टेबल से बांटना है, टेबल से बांटना है। तो चलिए एनालिसिस, पहले हम लोग ना पूरा वर्किंग नोट कर लेते। प्रतीक, रॉकी एंड कुशल, ये रहा पर्टिकुलर ओल्ड रेशियो 3, 2 और 2। गुडविल का वैल्यू लिखो 28,000, और न्यू रेशियो बताइए 3:2। डेथ कौन कर गया, रॉकी। तो 3 2 5 2 7, 7 से डिवाइड करोगे 4,000, 4 तिहाई 12,000, 4 दूनी 8,000 और फिर 8,000। रॉकी डेथ कर गया, 5 से डिवाइड करोगे 28,000 को, डिवाइड है 5 इंटू 3, 16,800 और 56 गुना 2, 11,200। ये हो गया 8,000, 12,000 माइनस 16,800, ये रहा 4,800। तो ये क्या हो जाएगा, गेन। ये होगा सेक्रीफाइस, और ये 3,200 गेन। तो इसका एंट्री आपको करना पड़ेगा। जी सर। तो गुडविल की बातें हो गई, आगे करो। एक वर्किंग नोट और होगा शेयर इन प्रॉफिट का। अच्छा, इसके बारे में क्या कहता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग डेट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। लास्ट में कितने भैया, 14,000। तो शेयर इन प्रॉफिट देखो 14,000 है, पिछले प्रीवियस ईयर का। कितने दिनों तक फर्म चली है, तो अप्रैल से जून तक, तो अप्रैल मई जून 3 महीना, तो 3/12 निकालेंगे तो टोटल फर्म का आएगा। इसमें उनका कितना शेयर है, किनका, रॉकी का, तो 2, 3 2 5 2 7 डिवाइड में 7। देखो 14,000 गुना 3/12 करोगे ना, तो ये आ गया 3 महीने का। तो 3 महीने में तो तीनों पार्टनर हैं, लेकिन इसमें रॉकी भाई कितने का शेयर कितना है करेंगे, तो आएगा 1,000। ये पीएल सस्पेंस में चला जाएगा। और वर्किंग नोट और कुछ भी नहीं है, नहीं है। चलिए, तो ये था हमारा सारा वर्किंग नोट, एक एक करके हमने आपके साथ डिस्कस करा है।
चलिए, तो हमको इसको साइड करना होगा, तब फिर जनरल एंट्री बनेगा। तो साइड के लिए आपको ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 250, और गुडविल की तो वहाँ से कर लेंगे, शेयर इन प्रॉफिट वहाँ से कर लेंगे, बस बात खत्म है। एकदम प्यार से कोई टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते जाइए और क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जनरल एंट्री फॉर्मेट खींच के आपको करना है। चलो, तो पहले हम शुरुआत करें भाई साहब। कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व है तो उसको बांट दीजिए, और नहीं है तो आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ, रिजर्व है सर, जनरल रिजर्व है 16,000। अच्छा, सबका पार्टनर कहाँ है, सबका बनाओ, नहीं केवल रॉकी का, तो रॉकी का ही लिखेंगे, है ना। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रतीक, चलो इस सबको बांट के ख़त्म करो क्योंकि ये ख़त्म हो जाएगा। प्रतीक कैपिटल अकाउंट टू रॉकी कैपिटल अकाउंट एंड टू कैपिटल अकाउंट। देखो जनरल रिजर्व कितना है, 16,000 है जनरल रिजर्व, और रेशियो क्या है, 3 2 5 2 7, 7 से डिवाइड करिए, कितने हो जाएगा, कितना था भाई, जनरल 16, 3 2 5 2 7, अच्छा पॉइंट में आ जाएगा का 16,000 को डिवाइड करना 7 से, हाँ आया, इंटू 3, यानी 68,000, 68 से 57 प्रतीक का है, लिखो, और 2 इनका है तो 2 से करेंगे तो 4571 और 4571, एक राउंड ऑफ फिगर करना होगा, रुक जाओ, 16,000 डिवाइड में 7, ठीक है, गुना 3, 657, ठीक है, इंटू 2, 4571, ठीक है, 2 45, एक को ना प्लस 7 2 9 ही होगा, तो पॉइंट किसका बढ़ा दें, चलो इसी का बढ़ा दें, लो 6858। ये हो गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बाद क्या गुडविल है, देखो तो पीएल है, नहीं कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट में कुछ नहीं ना है, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व, कैपिटल, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैसेट बैंक, ये सारी बातें नहीं है। हाँ, अब क्या करेंगे यहाँ से, चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरुआत करो पहले, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो जाएगा, कितने भाई साहब, 250 फर्म के लिए एक्सपेंस है, और टू रॉकीज कैपिटल अकाउंट, रॉकी का कैपिटल बढ़ेगा 250। दूसरे के बाद है तीसरा, क्या, गुडविल, गुडविल तीसरा है हमारा गुडविल। तो गुडविल में भाई देख लो, जो गेन किया उसको डेबिट कर दो, तो गेन कौन कौन किया है, प्रतीक, तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट डेबिट, रॉकी, रॉकी सेक्रीफाई किया है ना, तो रॉकी को छोड़ दो, कुशल कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रॉकी कैपिटल अकाउंट। देखो प्रतीक
कितना गेन किया है? 4800, 3200 और ये 8 है। ठीक है जी सर, आगे कराओ ना। चलो तो आगे हम लोग चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, गुडविल हो गया, प्रॉफिट सस्पेंस ये 1000 और लास्ट में रॉकी का ट्रांसफर। रॉकी का ट्रांसफर नहीं भाई, स्कूटर में ट्रांसफर। तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 1000। और कैपिटल बढ़ेगा किनका? रॉकी भाई का, जो चले गए। रॉकीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गया जर्नल एंट्री। एक एंट्री और बनेगा रॉकी के स्कूटर्स में जब ट्रांसफर होगा। तो आओ पहले हम लोग ना कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद एंट्री पोस्ट। एक और जो एंट्री बनेगा मार लें। ये तो वर्किंग नोट में आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, तब जाके होगा। रॉकीज कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखिए ओपनिंग बैलेंस है, लिखिए बैलेंस बीडी 20,000 है रॉकी का। और भेजते जाओ, जनरल रिजर्व जाएगा। अब जनरल एंट्री देखिए, लिखते जाइए। जनरल रिजर्व अकाउंट कितने भाई साहब? जनरल रिजर्व का है रॉकी का 4571, लिखो 4571। यहाँ पे देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड ऑन कैपिटल अकाउंट कितना? 250। उसके बाद है गुडविल का एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, तो प्रतीक कैपिटल अकाउंट एंड बाय कुशल। कैपिटल देखो 4800 और 3200, 4800 और 3200, ठीक है। और ये रहा पीएल सस्पेंस अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना? 1000। ये सारी बातें हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ से आप बैलेंस निकाल लो, जो भी बैलेंस आएगा उसको हम स्कूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। सिंपल सी बात, नो बकवास। चलो एकदम प्यार से पढ़िए, क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? नहीं। 20,000 4571 250। आनंद लीजिए। देखिए जिस दिन हम बताते हैं आपको 4800 प्लस में 3200 प्लस में 1000 यानी 33,821। जानते हो जिस दिन हम रिकॉर्डिंग नहीं करते ना या वीडियो पोस्ट नहीं होता ना, बेचैनी हो जाती है और ना दिमाग में एकदम प्रेशर। अब एकदम रिलैक्स है, रोज करते कोशिश रहता है रोज, समझ गए? तो हम इसलिए नहीं कराते जो हमारा सब्सक्राइबर भी, आप 10 बच्चे के लिए काम आ जाए बड़ी बात है, ठीक है। 10 बच्चा अगर अच्छे से देखें और उनको पर एग्ज़ाम में अच्छा काम आ जाए, लाइफ में काम आ जाए, बस हमारे लिए बड़ी बात है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ चाहिए। चलो तो आओ, तो कितने हो गया? 33,821। ये रहा हमारा 33,821। अब ये चला जाए कहाँ? स्कूटर में। तो भाई किसके स्कूटर में? तो रॉकी
रॉकट्री लिखा गया। स्कूटर्स अकाउंट कितना 33,821। अब एंट्री मार देना आराम से, ये मार देते हैं। द कैपिटल कमेगा है ना, और एक नया खाता खुलेगा रॉकी का स्कूटर्स, तो एंट्री हो जाएगी। तो रॉकी का पहले कैपिटल कमाओगे तो डेबिट, देख रहे हो एकदम नॉर्मल, कोई अकाउंटिंग में टेंशन लेने की कोई बात नहीं। देखो ये कैपिटल था, कमेगा, इसका पैसा कहाँ जाएगा, रॉकी के स्कूटर अकाउंट में, तो क्रेडिट क्या करेंगे, रॉकीज स्कूटर्स अकाउंट, इतने 33,821 रुपया। ये हो गया एंट्री खत्म। इसमें क्या खतरनाक था बताओ, कुछ भी खतरनाक था, आराम से शुरू किए, पहले वर्किंग नोट आपको हमने पूरा करके दिखा दिया, फिर हमने लास्ट में जनरल एंट्री और लेजर कर ली। चलिए देख लीजिए इसको। चलिए तो ये 18 हो गया हमारा खत्म। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। एक बार पढ़ ले क्वेश्चन, पहले देखो पढ़ना जरूरी है। 19 नंबर आइए, कहता XYZ पार्टनर जिनका रेशियो है 1/2, 1/4 एंड 1/4। पहले इसको रेशियो को सही करना पड़ेगा, क्यों, देखो नीचे में 2 है, 4 है, फिर 4 है, बराबर होना चाहिए, इक्वल, ठीक है कोई बात नहीं। 31 मार्च को इनका बैलेंस शीट दे रखा है, जिसमें सन्डी क्रेडिटर है, कैपिटल है एक्स का, वाई का और जेड का, कैश है, डेटर है, स्टॉक है, हाँ लोन टू एक्स। अब देखो ये लोन लिया गया कि दिया गया, बैलेंस शीट के असेट साइड में, यानी फर्म ने दी है किसको, एक्स। अगर फर्म ली थी तो कहाँ लिखती, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है हमारा 1 लाख का। आगे पढ़िए, लिखता है एक्स की डेथ हो जाती है कब, 1 अप्रैल 2019 को ही, मतलब यहाँ 19 है, पुराना बुक है, ओहो, मतलब समझते हो, फिनेंशियल ईयर आज खत्म हो रहा, और उसके नेक्स्ट डे ही डेथ हो जाती। क्या लिखता है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप द गुडविल वाज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। यानी गुडविल का जो कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट से, कितने सब प्रॉफिट का भाई साहब, 3 ईयर कंप्लीटेड, जिस साल वो डेथ किया उससे ठीक पिछला, और नंबर ऑफ ईयर्स पर से कितना होगा, 2 years, ठीक है। आगे की क्या लिखा है, आगे लिखा है द डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इट इज, यही है, चलो ठीक है, वाज पेड आउट ऑफ कैश ऑन 1 जुलाई। देखो मरा है अप्रैल में और पेड हो जाएगा कब, 1 जुलाई को, यानी कैश में दे रहे हैं कुछ दिनों के बाद पूरा। द अवेलेबल कैश बैलेंस बीइंग सप्लीमेंटेड बाय ए लोन फ्रॉम द फर्म्स बैंकर्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अच्छा, जो हमारे पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में 1 लाख, उसको रखना है आपको, बैंक से लोन लेना है, उसके बदले में उसको सिक्योरिटी में रखना है, सिक्योरिटी मनी में, ठीक है, मॉर्गेज गिरवी का हो। द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर्स दे रखा आपको 55,000, 48,000 और 65,000। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। अच्छा, इसमें सबका बनाना है, जर्नल एंट्री भी और पार्टनर्स कैपिटल भी, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 19। तो पहले क्या करोगे, पहले आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है आप उसको लिखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 19, एक्स वाई और जेड, इनका देख लो भाई रेशियो,
PSR ओल्ड रेशियो जो भी है, हाँ देखो x 1/2 है, y का 1/4 है और z का 1/4, 2 यानी ऊपर 2 ऊपर 2, 2/4, तो रेशियो हो जाएगा 2:4, 1:4, 1:4। समझ में आयो सर। तो रेशियो क्या होगा 2, 1 और 1, ये हो जाएगा आपका रेशियो। 2 से ऊपर गुना 2 से नीचे गुना तो 2/4, 4 4 4 पूरा बराबर हो गया 4। पहले रेशियो हमने ठीक कर लिया जी। बैलेंस शीट की एसेट साइड कुछ भी नहीं है बांटने को और लायबिलिटी साइड भी कुछ भी नहीं है बांटने को, छोड़ दो। चलो और इधर आ जा। देखो कहता पहले वर्किंग नोट कर ले सर और उधर जर्नल एंट्री कर लेंगे जी। तो पहले आप गुडविल कैलकुलेट करोगे जी सर। तो एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर। अब बताओगे टोटल प्रॉफिट कितना हमारा 3 साल का, तो 55,000 प्लस में 48,000 एंड प्लस में कितना 65,000 और डिवाइड करोगे भाई कितने से 3। देखो तो 55,000 प्लस में 48,000 प्लस में 65,000 डिवाइड 3, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा 56,000। और गुडविल बराबर कहता है कितने साल का, तो भाई 56,000 एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने 2, तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 56,000 गुना में 2, तो कितने हो जाएगा सर इंटू 2 करिए 1,12,000, ये हो गया हमारा गुडविल। ठीक है, जब गुडविल हो गया तो गुडविल को बांट भी लो ना। चलो भाई एनालिसिस टेबल बना ले। अब देखो क्या क्या है एक्स वाई और जेड। ओल्ड रेशियो 2, 1 और 1, वैल्यू ऑफ गुडविल 1,12,000 और न्यू रेशियो बताइएगा। देखिए न्यू रेशियो के बारे में पता है कुछ, एक बार चेक कर लो है ना। न्यू रेशियो में कुछ नहीं कर रहा है, मरा कौन एक्स, एक्स की डेथ होती है, एक्स यानी एक्स का डेथ हो गया है, तो एक्स चले जाएंगे तो बचेगा क्या 1:1। ठीक है चलिए आइए, तो 1,20,000 नहीं है 1,12,000 को हम लोग पहले बांटेंगे, डिवाइड करेंगे 4 इंटू में 2, तो एक्स का 56,000, इनका हो जाएगा 28,000 और इनका भी होगा 28,000। ठीक है जी सर। अब 1,12,000 को आपको क्या करना है बराबर में बांट देना है, तो बांटिए ना। तो कितने हो जाएगा भाई, एक्स में आएगा नहीं, वाई में आएगा 56,000 और जेड में आएगा 56,000। करो तो यहाँ से गेन सेक्रीफाइस निकल जाएगा, इन्होंने सेक्रीफाइस करा है और इन्होंने गेन करा 28,000, ये भी गेन किए हैं 28,000। और बताइए क्या, तो हमने गुडविल कर दिया, प्रॉफिट का बात बोला नहीं है भाई, प्रॉफिट सब देना है कि नहीं, सस्पेंस अकाउंट।
प्रॉफिट सब के बारे में बोला नहीं तो देना भी नहीं। कहीं बोला है देखो, डीड द गुडविल, केवल गुडविल है, पार्टनर मरेगा, शेयर ऑफ गुडविल 1 जुलाई को, अवेलेबल कैश नहीं है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रखेंगे, नेट प्रॉफिट इतना है, अब बस हो गया, बस इतनी सी बात है, और क्या है, और क्या है। ठीक, इसको तो मैं ऐसे ही हटा दूँ, वो हमारे काम का है, तो ये लिख लीजिए, नहीं लिखे हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलो अब जर्नल एंट्री यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जर्नल एंट्री, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये सब कुछ भी नहीं है, तो केवल क्या है, गुडविल का है, गुडविल को दे दो, तो गुडविल है तो गेन कौन करा, वाई, तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई के बाद है जेड, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड 2 एक्स कैपिटल अकाउंट। देखो वाई डेबिट हो रहा कितने से भाई साहब, 28,000, जेड कितना 28,000, टोटल कितने 56,000। यही तो बात थी। नरेशन लिखो, लिखो बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हो गया, और क्या करोगे, देखो फर्म जो दिया था एक्स को लोन, उसका क्या करेंगे, रिकवर, तो एक्स पैसा काटेंगे ना, देखो लोन, तो लोन जो बैलेंस शीट के असेट्स है यानी फर्म के लिए असेट्स है, और तो एक्स का कैपिटल यहाँ से हम क्या करेंगे, कमाएंगे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो लोन लिया है तो भाई कैपिटल को ही तो कम करना पड़ेगा, और हमारे तरफ से यानी फर्म की तरफ का एक्स का लोन अकाउंट भी हो जाएगा खत्म। देखो बैलेंस शीट की ये किधर होगा, असेट साइड, अब कहाँ बताओ, अब कहाँ, ये असेट से तो खत्म करोगे तो क्या करना होगा, क्रेडिट, हमने क्रेडिट किया, और ये कैपिटल इसको देना था, अब ये भी कमेगा तो इसको भी हम डेबिट करेंगे। ठीक है, अब देखो लोन कितना है, 30,000, तो बीइंग लोन अमाउंट ऑफ लोन एडजस्टेड हुआ है थ्रू किससे भाई, कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल से हम ना ट्रांसफर करें, भाई उसको पैसा देना है तो फर्म का पैसा लेके रखा है, तो क्या करेंगे, उसको पहले हम भाई हमारा हिसाब कर दो, हम भी तुम्हारा दे दे, तो काट ली। अब बताओ क्या, अब सुनो, एक्चुअल में एक्स को कितना पैसा देना है, तो इसके लिए आपको बनाना होगा, देखो ऐसे रफ में भी हम कर देंगे, कैपिटल लिख लो, ये लिख लो, इसको माइनस करो, जो बचेगा वो देना है, कैपिटल लिख लीजिए, यानी एक्स का देखिए कैपिटल कितना है बैलेंस शीट में, 1,00,000, तो कैपिटल का अमाउंट लिख लोगे 1,00,000, 56,000 क्या जाएगा गुडविल, इसमें से 30,000 घटाए दो, तो कितना 1,26,000 ही देना है इसको, एक्सक्यूटर को देना जो रहेगा हमको 1,26,000 कैपिटल एक्सक्यूटर में ट्रांसफर होगा, तो इसके लिए एंट्री हम यही कर दे, बट रुकिए क्या करें, ये तो हमने हिसाब किया, और 1 जुलाई का पीरियड हो रहा है, तो 1 जुलाई को कर दें, या हम ना कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, वहाँ से अच्छे से एंट्री बना ले, क्या कोई दिक्कत नहीं, ये हटा दें, समझे हमने क्या होता है, मतलब एक्स जो डेथ कर गया तो एक्सक्यूटर को देना होगा, तो भाई कैपिटल दोगे, हाँ
प्लस में गुडविल का पैसा, तो कैपिटल बढ़ेगा। कितने हो गया? 1,56,000। लोन लेके रखा पहले से 30,000 माइनस करो, 1,26,000 उनको देना है। तो उसका एंट्री मारना है, जनरल एंट्री कह रहा है तो एंट्री मारना पड़ेगा ना। हाँ चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए यहाँ पे। तो हम ना पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। और सबों का कहाँ है? सबों का एक्स वाई और जेड। एक्स ये रहा, तो एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ये पर्टिकुलर, यहाँ भी पर्टिकुलर, ठीक है। चल आप ओपनिंग शुरुआत करो। बाय बैलेंस बीडी, तो एक्स वाई जेड सबका ओपनिंग लिखना है आपको। ओपनिंग है कितने? 1,60,000 और 40,000, तो 1,60,000 और 40,000 हो गया। जनरल रिजर्व है, देखिए तो बैलेंस शीट में नहीं ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक। अब क्या करोगे भाई? गुडविल का एडजस्टमेंट, तो वाइज कैपिटल अकाउंट एंड बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। देखो 28,000 वाई के नाम से और 28,000 जेड के नाम से, और यहाँ पे कैपिटल कमेगा 28,000 इनका और 28,000 इनका। ये हो गया। और एक्स का कैपिटल कमेगा ड्यू टू लोन, तो एक्स लोन अकाउंट कितने? देखो डेबिट में है ना, डेबिट से लिखेंगे लोन। अब ये सब बताने वाली चीज़ें नहीं है जो हम आपको लेजर में पोस्टिंग सिखाएं। नहीं आता है तो आपको लेजर का 11वीं का क्लास अभी चल रहा है, आपको वो करना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, कैपिटल घटेगा तो डेबिट साइड, बस रीजन लिखना होता है। और कुछ नहीं जाने को है, समझ गए? आइए अब देखो यहाँ पे एक्स का पहले हम क्लोज करते हैं। एक्स तो 1,56,000, यहाँ कितने भाई साहब? 30, तो देना कितना? 1,26,000। कहता है फर्म के पास पेड करोगे, करना है 1 जुलाई को ही कर देंगे। अगर पैसा नहीं है ना, तब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बैंक से कर्जा रखो और वहाँ से पैसा लो, समझ गए? तो पहले एक्सक्यूटर में कितने ट्रांसफर होगा वो लिख दें यहाँ पे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,26,000 एंड 2 एक्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट है ना, बैलेंस 1,26,000। 1,56,000 में 30 घटाए तो कितने बचेगा? 1,26,000 ही, 1,26,000 चला गया कहाँ? एक्सक्यूटर्स अकाउंट में, तो यहाँ लिखें 2 एक्स एक्सक्यूटर्स अकाउंट 1,26,000। सर जी कह रहा पेड, हाँ ठीक है पेड करना, तो एक्स को थोड़ी ना पेड करोगे, एक्सक्यूटर ना, तो पहले तो एक्सक्यूटर का अकाउंट क्रिएट होगा तब ना पेड करेंगे, समझ गए? हाँ अब यहाँ बनाएंगे हम एक्स एक्सक्यूटर, उसके पार्टनर्स कैपिटल में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि एक्स को कैसे पेमेंट करिएगा? आप कर सकते हैं, तो जाइए करिए।
नहीं, कैसे करोगे, वो तो ऊपर निकल गया। तो लिखोगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट, ठीक है। अब देखिए ये तो देना है, इन फर्म के पास उतना पैसा है नहीं, तो फर्म क्या करेगी, कर्जा लेगी, यानी बैंक से। तो धंधे में क्या आएगा, बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। जितना भी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने का है, 1,00,000, तो बैंक से 1,00,000 लेगी। देखो इसका इम्पैक्ट क्या कैपिटल अकाउंट पे होगा, नहीं, तो इसको करना भी नहीं। 1 जुलाई को अब पेड हो जाएगा, यानी एक्सक्यूटर का पैसा हम दे देंगे। तो एक्सक्यूटर क्रेडिट में आप क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया है। तो एक्सक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 1,26,000, 1,26,000, 1,26,000। आ जाओ, 1,26,000। लाइट कटती है थोड़ी देर के लिए, अभी ऐसे भी दुर्गा पूजा है ना भाई। अब देखो इसको देना है, तो 2, पहले ये देखो हमारे फर्म में कितनी कैश है। कैश आपके पास 10,000 है, तो कैश लिखिए यहाँ पे 2, कैश अकाउंट 10,000। अरे भाई कैसे होगा, पैसा है नहीं, प्रॉपर्टी 1,00,000 का रखे हैं, तो कैश तो 10,000 जाएगा। नहीं, यहाँ पे लोन जो लेंगे ना भाई, जितना बाकी है, यानी 1,16,000 गिरवी रख के, ठीक ना, 10,000, और अब यहाँ है 2 क्या, बैंक अकाउंट 1,16,000 है। अब पैसा आएगा तब देंगे। अब सुनो, तो ये जो है कैपिटल से ट्रांसफर हो जाएगा इसमें एक्सक्यूटर में, तो इधर लिखेंगे क्या, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 1,26,000। और ये जो पेमेंट हुआ देखो डेबिट है, डेबिट साइड में जाओगे, लिखेंगे क्या, कैश। आपके पास कितना है, 10,000 पहले से, और बैंक से कितना ले लिए हैं, तो बैंक से लिए हैं यही जितना बैलेंस बचा था, यानी 1,16,000 देना है इसको। तो बताओ कितनी, 1,26 बराबर हो गया कि नहीं, हिसाब हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 19 जो हमने आपके साथ डिस्कस करा है। क्या कहते हो पब्लिक, और कराया जाएगा। कम से कम हर एक वीडियो में 3 टारगेट होना चाहिए, 3 कम से कम 3 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे किसी भी हाल में, तब ना जल्दी ख़त्म होगा, बताओ। नहीं तो अभी पूरा कंपनी अकाउंटिंग है, एनपीओ कराना है, और साथ में हमारा चलेगा क्वेश्चन बैंक, ये सब भी साथ में ही चलेगा। पहले गेस करेंगे, उसके बाद मॉडल सेट, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, सब साथ में चलेंगे। जैसे पहले हर एक चैप्टर बाई चैप्टर, अब जैसे डेट खत्म होगा तो आपके पास जो बुकलेट दिया गया एमसीक्यू का बुक के साथ, उसका करेंगे, फिर कुछ गेस क्वेश्चन उठा के लाएंगे, फिर क्वेश्चन बैंक, ये सब मतलब सब गेस क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा, कहीं अदर जगह से थोड़ी ना आता है, नहीं। चलो तो 19 लिखो। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 20। देखो कहता है एक्स वाई पार्टनर केवल 2 है। अच्छा सुनो, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाए तो क्या होगा, पार्टनरशिप बंद हो जाए। क्यों, क्योंकि मिनिमम 2 होना चाहिए, 2 ही है, उसमें से एक डेथ कर गया, तो फिर नया फर्म बना सकते हैं, बट जो चल रहा था उसको बंद करना पड़ेगा। क्या लिखता है, डेट द अकाउंट बी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर इन ईच ईयर। इंटर एलिया का मतलब होगा पार्टनरशिप डीड, देखो यहाँ डीड प्रोवाइड्स करता है क्या क्या, और हर एक
हम कब खाता बंद करते हैं? 31 दिसंबर को। कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट द प्रॉफिट्स बी डिवाइडेड एज x1/4, y1/3 एंड कैरिड टू ए रिजर्व 1/6। यानी जितना भी प्रॉफिट कमाते थे उसका 1/6 हम लोग कहाँ ले जाते थे? रिजर्व में। यानी आपस में बांट लो, आपस में बांटो, और उसी में से रिजर्व भी बनाना था प्रॉफिट का ही। तो ये 3 पार्ट में नहीं थे, ये कह रहे हैं जो हम ना जितना प्रॉफिट होता है उसमें हम अपना भी शेयर लेंगे, एक्स भी, वाई भी, और रिजर्व के लिए भी रखेंगे, ये बातें। ठीक है, आगे क्या लिखता है? क्या? डेट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज स्क्यूटर्स बी इंटाइटल टू बी पेड आउट ऑफ क्या? द कैपिटल ऑफ टू, कैपिटल देना है आपको, टू हिज क्रेडिटेड डेथ ऑफ पार्टनर, हिज परसेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब जहाँ तक मरे, जब तक चला फर्म उसके लिए, ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ। एवरेज प्रॉफिट लेना आपको लास्ट 3 ईयर का। अच्छा, मरा कौन है वो कहाँ पता चलेगा? नीचे, हाँ आ जाओ नीचे देखते हैं। लिखता क्या है? बाई वे ऑफ गुडविल हिज परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर्स प्रीसीडिंग ईयर्स। यानी एवरेज प्रॉफिट नहीं करना, टोटल प्रॉफिट है ना, पहले 3 वर्षों के कुल लाभों में से उसका भाग, मतलब प्रॉफिट जितना है सबको जोड़ लो, उसका जो शेयर है जो पार्टनर डेथ करा उसमें गुडविल देना है। ठीक है, लिखता है एक्स का कैपिटल, वाई का कैपिटल कंटीजेंसी रिजर्व है, और क्रेडिटर है ईपीएफ है। देखो ईपीएफ को नहीं छेड़ना है आपको, क्योंकि ये एम्प्लॉय को देना पड़ता है, बट कंटीजेंसी रिजर्व है, यानी ये रिजर्व वो होता है जो हम फ्यूचर में होने वाले कोई भी लॉस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, उसके लिए बना के रखते हैं। और सन्ड्री एसेट्स, तो कंटीजेंसी रिजर्व जो होगा वो पार्टनरशिप फर्म का ही है, जबकि ईपीएफ जो है ना ये एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, ये आपके लिए ऑब्लिगेशन है, नॉट प्रॉफिट का पार्ट। क्या लिखता है उसके बाद? 3 वर्षों का प्रॉफिट है 4200, 3900 और 4500। 1 मई की वाई की डेथ हो जाती है, वाई डेड ऑन 1 मई। अच्छा, तो खाता हर एक साल बंद होता है 31 दिसंबर को, तो ओपनिंग कब होगा? 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी से कब तक जाओगे? 1 मई को हो गया डेथ, तो 30 अप्रैल तक। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। पहले रेशियो को ठीक करो। क्वेश्चन नंबर 20, पार्टनर कौन कौन है? एक्स वाई, 2 ही है। देखो एक्स का कितना है? 1/2 और इसका 1/3, और रिजर्व भी बनाते हैं जो 1/6 है। नीचे 6 होना चाहिए, तो क्या करोगे? 3 से ऊपर 3 से नीचे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, 1/6 रहेगा। तो कितने हो जाएगा भाई साहब? 3 बट्टा में 6, 2 बट्टा में 6 और 1/6। इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, हाँ करना क्या है वो बताओ। रिक्वायर्ड प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो पहले वाई का कैपिटल अकाउंट बना ही लो, फिर वाई का ट्रांसफर करेंगे एक्सक्यूटर अकाउंट में, यही ना? तो क्या करें, ये समझ में आ गया, इसको हटा दे, ऊपर आपको रेशियो लिख देते हैं 3:2 है, 3:2। देखो वाइस कैपिटल अकाउंट, पहले कैपिटल अकाउंट बनाइए, उसके बाद एक्सक्यूटर का बनेगा, क्योंकि पहले कैपिटल में भाई कितने पैसा डालोगे बैलेंस आएगा वो करने के बाद ना। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट, है ना? तो ओपनिंग बैलेंस देखिए कितना है वाई का, तो लिखेंगे बाई बैलेंस डी, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कितना है वाई का। देखो वाई का ओपनिंग है, वाई मरा है ना 6000, कोई रिजर्व है देखिए तो, हाँ कंटीजेंसी रिजर्व है, तो भाई इसका हिस्सा दे दो। रिजर्व, अब देखो टोटल कितने, अब 3000, अब 3000 है, इसमें वाई का शेयर कितने है भाई? 2/5 बांट दीजिए,
तो कितने होगा, 6×5 = 1200। कंटीजेंट रिजर्व हो जाएगा इसका 1200। ठीक है, उसके बाद गुडविल देना है और लाभ का हिस्सा। चलो, तो वर्किंग नोट पहले हमको करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं। देखो सी पॉइंट में दूसरा पॉइंट पर ही कैपिटल तो हमने दे दिया, रिजर्व भी दे दिया, और सी में कहता है प्रॉफिट देना है एवरेज 3 साल का प्रॉफिट लेके। तो पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज के लिए सबसे नीचे जाइए और देखिए वहाँ दे रखा प्रॉफिट 4200 प्लस में 3900 प्लस में 4500। ठीक है, और डिवाइड करेंगे हम कितने, 3 से, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, और उसमें उसका हिस्सा जो है वो देना है। तो देखो 42,000 प्लस में 3900, हाँ 42,000 नहीं भाई, 4200, फिर 3900 है प्लस में 4500, 12,600 हुआ, और डिवाइड करेंगे 3 से तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 42। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें वाई का शेयर निकालना होगा, शेयर इन प्रॉफिट। देखो 4200 है और रेशियो क्या है, 2/5, तो निकाल लीजिए। तो 4200 को डिवाइड करना आपको 5 से, अब मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी 1680। तो क्या हो जाएगा, बाई पीएल सस्पेंस अकाउंट। अच्छा सुनो 1680, अब कितने दिन चला वो भी निकालना है ना, पूरा 1680 थोड़े हो जाएगा भाई। 1680 अब प्लस इंटू करना, आप क्या कब से कब, टाइम भी देखना है ना आपको, टाइम डेथ कब हुआ है, 1 मई को, और अकाउंट क्लोज होता है 1 जनवरी को, मतलब 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से लेकर 1 मई जाना है, 1 मई यानी 30 अप्रैल। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का। तो 1680 इंटू में 4 डिवाइड में 12। ठीक है, तो 4/12, तो ये हो जाएगा आपका 560। तो 560 होगा, है ना। पीएल सस्पेंस, क्योंकि जितने दिनों तक फर्म चलेगी उतना ही ना। ये तो 42 पूरे साल का आ गया ना एवरेज, इसमें भाई जितना हिस्सा उसका लिख दिया, कितने महीने तक फर्म चली है वो। और बताओ, पीएल सस्पेंस हो गया। अब शेयर इन गुडविल, शेयर इन, तो वर्किंग नोट नंबर 2, ये रहा 1 और ये 2। देखो गुडविल के लिए क्या करना होगा आपको, गुडविल के लिए कहता है पिछले 3 वर्षों के कुल लाभ में उसका हिस्सा, एवरेज नहीं करना, पिछले 3 वर्षों में जो उसका प्रॉफिट है उसमें हिस्सा है। तो पिछले 3 वर्षों का भाई लाभ में हिस्सा, तो पिछले 3 वर्षों का प्रॉफिट कितने, ये 12,600, डायरेक्ट लिखो। इसका डिवाइड 3 नहीं करना, एवरेज नहीं कह रहा है, नहीं ठीक। और हिस्सा कितना है, 2/5, तो 12,600 इंटू में 2 एंड डिवाइड में 5, यानी 5,040। 5,040 हो गया क्या, शेयर इन गुडविल। ठीक तो है, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वो हम देख। शेयर इन गुडविल में एक्स कंपनसेट करेगा, या ये सारी बातें एक्स कैपिटल के थ्रू एडजस्ट होगा, है ना। तो यहाँ भी पीएल सस्पेंस जो लिखे हैं,
चलो एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स देगा कितना 5040, यानी वही तो गेन कर रहा है ना साहब, तो देना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने 5040 और 5040, ये हो गया बातें। और बताओ क्या जाएगा, हमने ओपनिंग लिख दिया, गुडविल लिख दिया, पीएल सस्पेंस हो गया, और रिजर्व भी हो गई, गुडविल भी हो गई, और कुछ जाएगा नहीं, टोटल कर 6000 ओपनिंग, प्लस में 1200, प्लस में 560, प्लस में 5040, यानी 12800। ओ भैया, यहाँ एक्स का भी कैपिटल बनाना था। एक्स का भी बनाना था, तो आप लोग खुद कर लेना, हम वाई का करा दे रहे, ठीक है। बस कुछ नहीं कह रहा हूँ, बीडी कंटीजेंसी रिजर्व पीएल में जाएगा नहीं, गुडविल में इधर आ जाएगा, और क्या, तो 12800 टू क्या, वाई का एक्सक्यूटर। कहाँ है पार्टनर का खाता बनाओ, आवश्यक खाते बनाता, आवश्यक मतलब भाई जो मरा है उसी का ना बनाएंगे। टू कितने 12800, बस हो गया। और एक्सक्यूटर्स को ट्रांसफ़र हो जा रहा है वाई के, तो वाई के एक्सक्यूटर्स का अकाउंट बना दूंगा। क्या बनाओगे, पेमेंट हुआ ही नहीं तो यानी यही रह जाएगा, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज एक्सक्यूटर्स अकाउंट, कितना 12800, 12800 ट्रांसफ़र हो गया। पेड रहेगा तो एक्सक्यूटर्स को डेबिट करोगे, कैश या बैंक जो रहे उसको क्रेडिट करना, यानी जैसे आप पेमेंट करिएगा, हो गया। और तो चलो हम लोग आज की सभा यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारी टोटल क्वेश्चन 28-29 है, जहाँ की हम लोग पहुँच चुके हैं 20 पे, 2-3 वीडियो और लग जाएगा, है ना। तो एक्स का कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय।